बताइए क्या हुआ, क्या मामला है, क्या पुलिस ने कार्रवाई की है? हम बालाजी कोल्ड स्टोरेज में काम करते थे। वहीं पर पिंकू उर्फ प्रमोद कुमार नाम का एक व्यक्ति मुनीमीगिरी करता था आए, और हम बालाजी कोल्ड स्टोर में एक दिन काम कर रहे थे आए, और 25 दिसंबर को उसने मुझे खींचकर गड्ढे में ले जाकर मेरे साथ छेड़छाड़ की। जब मैं चिल्लाई तो मेरा मुंह दबाकर मेरे साथ बलात्कार किया और धमकी दी, अगर किसी से शिकायत की या किसी को बताया तो तेरे इकलौते भाई और माँ को जान से मार देंगे, तुझे नौकरी से निकाल देंगे। जिसके डर भय से मैं चुप रही, उसी का फायदा उठाकर उसने मेरे साथ कई बार बलात्कार किया, डरा धमकाकर मुझे गड्ढे में बुलाया और चैम्बर में बुलाया, जबरदस्ती मेरे साथ गलत काम किया। आखिरी बार उसने मेरे साथ 20 तारीख को गलत काम किया और धमकी दी कि मुझसे शादी कर ले और दबाव बनाया शादी का। जिसके डर भय से मैं सीधे थाने में भाग कर गई और 20 तारीख को उसी घटना की सारी एप्लीकेशन दी, मगर मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उसके बाद 23 तारीख को उसकी विपक्षी की पत्नी सुनीता एक व्यक्ति 2 महिलाओं के साथ हमारे घर आई और गाली गलौज करने लगी। मेरी माँ को गालियाँ देने लगी, मेरी बहन को, और मुझको कहने लगी पिंकू के खिलाफ कार्रवाई मत करो। जब मैंने मना किया तो मुझसे अश्लील बातें बोलने लगी और गाली गलौज करने लगी। उसकी तहरीर उसी शाम को मैंने थाने में दी, मगर मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उसके बाद 25 तारीख को मैंने थाने में एप्लीकेशन दी, मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। और उसके बाद मैं 1 तारीख को जन सुनवाई भी की और जिला अधिकारी के पास भी गई, पुलिस अधीक्षक के पास भी गई, विनती की मेरी रिपोर्ट लिख जाने की, मगर मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उसके बाद शिकायत करने रिपोर्ट ना लिखने की सीओ सर के ऑफिस गई दीदी के साथ और सीओ सर को सारी घटना बताई। सीओ सर ने कहा तुम झूठ बोल रही हो। मैंने बोला मैं सर झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। इससे पहले मैं कुछ बोलती, सीओ सर मेरी दीदी से कहने लगे तुम्हारा भी रेप हुआ है, तुम्हारा भी बलात्कार हुआ है, बताइए आपकी भी कार्रवाई की जाए। आप पे भी हर्जन एक्ट का मुकदमा लिखा गया है और आपकी बहन पर भी हर्जन एक्ट का मुकदमा लिखा गया है। जब मुझे पता चला कि मेरे ऊपर झूठा हर्जन एक्ट का मुकदमा लिख गया है, आज उसके बाद भी मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई, मैं एप्लीकेशन देती रही। 4 तारीख को पुलिस मेरे घर से बुलाकर मुझे ले गई और वहाँ पहले से ही लिखी तहरीर पर ज़बरदस्ती मुझसे साइन करा लिए और उसके बाद मैं घर चली आई। और 4 तारीख के बाद मैं घर चली आई और एक नोटिस लेकर सर हमारे घर आए और चिपका कर चले गए, जिस पर लिखा था कि हमारा 354 का विपक्षी के खिलाफ मुकदमा लिख गया है। मुझे जब पता चला तो मैं सर के पास गई बयान देने के लिए 161 के, और सर बार बार हमारी सीडी हम बनाते हैं, हम बोलते हैं, बयान देते हैं, सर बार बार सीडी बनाते हैं, रोक देते हैं, काटापीटी करते, कहते हैं पूरी भाषण देने की क्या ज़रूरत है, रामकथा बताने की, उतना बताओ कि तुम्हारा बस रेप हुआ है, इतना बोलो आपका रेप हुआ है और उस पर 76 लग जाएगी, वो जेल चला जाएगा, बस इतना ही बोलो। हम बोलते हैं सर हमारी काट पीट के सीडी बना लेते हैं और कहते हैं वहाँ बयान देने चलना। हमारे बयान कराने गए मगर वहाँ जज साहब थे नहीं और वहाँ से वापस हमने कहा सर हमारी नकल दे दीजिए, तो कहते किस चीज़ की नकल। हमने कहा सर हमारा जो मुकदमा लिखा गया का कोई नकल नहीं है। जब हमने बहुत कोशिश की, हाथ पैर जोड़े, तो हमारी नकल दी और उसके बाद हम घर चले आए। फिर दूसरे दिन भी हमारी बयान कराने वहाँ गए हरदोई, मगर वहाँ सर नहीं थे और वापस ले आए। वहाँ हमको समझाते कि जैसा तुमने लिखा है और जो बोला है और वही बयान देना, बल्कि सर हमसे बार बार यही कहते हैं कि अपने आप बयान लिखा है और ये बोलो कि स्वयं लिखा है। मैं बोल देती और ये भी बोलते कि वीडियो जो हमने कैसेट बनाई है उसमें भी बोलो कि तुमने, मैं स्वयं अपने मुँह से जो बोल रही हूँ वही मैंने लिखा है और वही मैंने बोला है। इतना डरा धमका के सब कुछ करा लेते हैं और इसके बाद भी हमारे बयान नहीं हुए हैं। अब हमारे बयान पता नहीं कब होंगे।